आइस नेटवर्क का एक शानदार अपडेट आ गया है, या मैं आपको बोलूं लास्ट बाय बाय आ गया है। जी हां गाइस, अगर इस ट्वीट के बारे में देखें तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं कहूंगा यूजर बहुत ज्यादा परेशान है। आइस नेटवर्क, अगर इसके बारे में बात करें तो गाइस, आइस नेटवर्क एक माइनिंग प्रोजेक्ट था। माइन किए हुए कॉइन अपने यूजर को देने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट भी यूजर को दिया। यकीनन अगर मैं बोलूं कि पूरी ईमानदारी से जिसने एयर ड्रॉप बांटा उसमें आइस नेटवर्क का भी नाम था। गाइस, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट इतने शानदार तरीके से लॉन्च हुआ, इतनी शानदार कम्युनिटी के साथ, लेकिन आज जिस मुकाम पे है वो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। क्योंकि गाइस, यहां पर एक ट्वीट ने पूरी कम्युनिटी को हिला दिया है और अपने फंड को खोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो उसके बारे में बात करेंगे गाइस। आइस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी इतनी ज्यादा है और उसके साथ साथ उसने एयर ड्रॉप भी बहुत खुले दिल से दिया है। लेकिन गाइस, वहीं बात करें अगर इस आइस नेटवर्क की, तो जहां पर आइस नेटवर्क खुद 0.013 के आसपास ट्रेड करता था, मतलब अगर हम आईएनआर में बात करें तो ₹1 के आसपास ट्रेड करने वाला कॉइन आज 3 टाइम्स 017 पे पहुंच चुका है। इतना ज्यादा डाउन गाइस, ये जब हुआ तो आइस नेटवर्क खुद अपने आप में घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि आइस नेटवर्क के खुद के एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली $4 लाख पे ये पर मंथ खर्च कर रहा था। लेकिन अब यहां पर आइस नेटवर्क ने अपनी कॉस्ट कटिंग की जो अप्रोक्सीमेटली $50,000 पे आ गया। बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की, उसके लिए बहुत सारे मेंबर्स जो टीम में वर्कर्स थे उनको निकालना पड़ा। सिर्फ डेवलपर टीम के साथ अभी आइस नेटवर्क है, लेकिन यहां पर भी उसका लॉस रिकवर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जिसमें उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, अगर हम बात करें, ट्वीट जो है उनके सीईओ की तरफ से है। अब यहां पर उन्होंने बताया, भाई हम लोगों को, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कर रहा हूं, ये वाला आप ट्वीट देख रहे हैं जो उनके सीईओ के द्वारा किया गया। उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि हम अपनी कंपनी को लॉस से नहीं बचा पा रहे, हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम अपने खर्चे को लगातार कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पे बहुत ज्यादा कर्जा है और हम इसको लॉस को प्रॉफिट में नहीं बदल सकते। अगर कम्युनिटी हमारा साथ दे बहुत जबरदस्त तरीके से, तभी इस नेटवर्क को बचाया जा सकता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी यूजर डूबते हुए प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं लगाएगा। जहां पर प्राइस इतना ज्यादा डाउन है, बायबैक करने की उम्मीद भी तभी होती है जब कंपनी में पॉजिटिविटी दिखे, कंपनी के ग्राफ में कुछ पंप दिखे। लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी का नाम नहीं है। अब आइस नेटवर्क कह रहा है कि हम लॉस से नहीं बच सकते, लेकिन हमारे पास एक तरीका है। तरीका यह है कि हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास बहुत अच्छे नंबर हैं, यूजर्स हैं, हमारे ट्विटर पे, हमारे टेलीग्राम पे मिलियंस ऑफ यूजर हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनका नुकसान रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो गाइस, इन्होंने अपने न्यू प्रोजेक्ट की चर्चा की है। न्यू प्रोजेक्ट, अब ये कह रहे हैं हम 4 to 8 वीक में एक नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे। अभी ये पूरी तरह से प्राइवेटली चल रहा है, अभी हमने किसी को रिवील नहीं करा, हमने कोई मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि आइस नेटवर्क के साथ यही हुआ था। ज्यादा मार्केटिंग करने के चक्कर में, ज्यादा टीम को कॉइन देने के चक्कर में, फ्री में कॉइन बांटने के चक्कर में, काफी सारी एक्सचेंजेस और ऐसी कंपनी को कॉइन देने से हमारा प्रोजेक्ट डंप हुआ है। लेकिन टीम यहां कह रही है कि ये टीम की तरफ से डंप नहीं किया गया। अब आइस नेटवर्क ने बहुत से कॉइन फ्री में दिए हैं, अपना दिल बड़ा करके बहुत सी कंपनीज को कॉइन दिए थे जो अनलॉक हो गए और उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है डंप हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को तो नहीं बचाया जा सकता। नया प्रोजेक्ट जो 4 से 8 हफ्ते के बीच में आएगा, वो प्रोजेक्ट यूजर को कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। अब ये नया प्रोजेक्ट कैसे आएगा, क्या क्या काम करेगा, अभी इसको पूरी तरह से प्राइवेटली किया गया है। लेकिन उन्होंने ये बताया बहुत जल्दी आपको वेबसाइट, ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अपडेट होता हुआ दिखेगा। कैसा अपडेट? अब ये किस तरफ इशारा है? हो सकता है ये जितनी भी कम्युनिटी है, आप आइस नेटवर्क का जितने भी सोशल नेटवर्क साइट्स देख रहे हैं, हो सकता है इनका नाम चेंज किया जाए, इसके बैनर चेंज किए जाएं, वेबसाइट की थीम चेंज की जाए और इसको एक नए प्रोजेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ऐसा पॉसिबल है और यही एक तरीका है। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि जितनी भी कम्युनिटी है उसको डंप नहीं किया जा सकता। नया ग्राफ, नया प्रोजेक्ट नेम, नया उसका इंटरफेस देके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है, उसी पुराने यूजर के साथ, उसी पुराने यूजर के विश्वास के साथ। आने वाले टाइम में यह भी हो सकता है
कि जितने जितने भी उसके यूजर्स हैं उनका फंड जो है, उनके पास जो कॉइन है उसके बिहाफ पे आपको ज्यादा एयर ड्रॉप दिया जाए या कॉइन सस्ते दिए जाए, ऐसा मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक इसको रिवील नहीं किया गया। रिवील क्या किया गया है कि बहुत जल्दी आपको वेबसाइट, टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट अपडेट होता हुआ दिखेगा एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो 4 से 8 हफ्ते में आ जाएगा। अब गाइस यहां सबसे बड़ी बात करें और सबसे शानदार बात करें जो इस वीडियो का आधार मैं आपको बोल सकता हूं, पाई नेटवर्क। अब पाई नेटवर्क और आइस नेटवर्क का क्या कनेक्ट है? तो गाइस यहां पर मैं आपको पुरानी ट्वीट दिखाना चाहता हूं, एक ये वाली और एक इससे नीचे वाली ये वाली। ये दोनों ट्वीट आप देख रहे हैं, यहां पर बार बार अप्रोच की गई है किसको? पाई नेटवर्क को, कि हमारे साथ कोलैबोरेशन किया जाए। लेकिन पाई यहां पर बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लाइन में है और पाई किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करता है। इनफैक्ट बाइनेंस भी खुद आज तक KYB नहीं की, इसी वजह से पाई नेटवर्क बाइनेंस पे नहीं आया। अब गाइस यहां पर जहां पाई नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी एक्सचेंजेस के साथ कि जब तक KYB नहीं करेंगे, जब तक हम आपकी एक्सचेंज पे नहीं आएंगे, तो एक दूसरा प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के लिए पाई नेटवर्क को कैसे राजी कर सकता है? नहीं राजी कर सकता। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी न्यूज है, पाई नेटवर्क ने हमेशा डिनाई किया है इस कोलैबोरेशन को लेके कि हम कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। लेकिन अब यहां पर आइस नेटवर्क खुद बोल रहा है कि मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ के नया प्रोजेक्ट में आऊंगा 4 से 8 हफ्ते में, और 4 से 8 हफ्ते में ही पाई नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन 23 पे अपडेट होने वाली है। जो अपग्रेडेशन होगा 23 पे, वर्जन 23 पे, उस पे नए नए कॉइन्स बनेंगे। और इतना ही टाइम आइस नेटवर्क ने भी माना है। अब देखिए कनेक्टिविटी देखिए, आइस नेटवर्क हमेशा पाई नेटवर्क के साथ काम करने की कोशिश करना चाहता है, पाई नेटवर्क के साथ काम करना चाहता है। और अब पाई नेटवर्क हो सकता है उसको खुद मौका दे, एक ब्लॉकचेन पे आके, पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे आके नया प्रोजेक्ट बनाया जाए जो पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन, पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में होगा। और खुद आइस नेटवर्क ऐसा कर सकता है कि वो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में जाके कॉइन बनाए, क्योंकि मई में ही वर्जन अपग्रेड हो रहा है 23, और मई में ही आप पाई की ब्लॉकचेन पे नए नए कॉइन दिखेंगे। तो हो सकता है पहला प्रोजेक्ट आपको आइस नेटवर्क का देखने को मिले। और अगर आइस नेटवर्क पाई नेटवर्क पे आता है तो एक बेनिफिट ये होता है कि प्रोजेक्ट को एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी? आइस नेटवर्क के पास अपनी खुद की कम्युनिटी है, मिलियंस ऑफ कम्युनिटी है। पाई नेटवर्क का एक विश्वास मार्केट में है, और पाई नेटवर्क के एक ब्लॉकचेन है जिसपे यहां पर पाई नेटवर्क ने कमिटमेंट किया हुआ है कि जितने भी प्रोजेक्ट मेरी ब्लॉकचेन पे बनेंगे उसकी सारी लिक्विडिटी, सारे कॉइन लॉक रहेंगे और उसको कभी भी ओनर डंप नहीं कर पाएगा। अगर प्री सेल होता है तो उसका भी फंड पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे ही लॉक रहेगा। तो अगर आइस नेटवर्क पाई ब्लॉकचेन पे आता है तो यकीनन एक अच्छा प्रोजेक्ट बनके निकल सकता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ 100% सेफ है। और पाई नेटवर्क बिल्कुल ये चाहता है कि जो भी प्रोजेक्ट आए वो 100% सेफ रहे। अब क्या रहेगा नेक्स्ट मूव आइस नेटवर्क का, और क्या अब ये कोलैबोरेशन बन सकती है फाइनली पाई नेटवर्क और आइस नेटवर्क की? आपका क्या कहना है जरूर बताना। आप आइस नेटवर्क को लेके क्या सोचते हैं जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई भी अपडेट आएगा इन दोनों से रिलेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।